थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ ने भी अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। तो अभी लगभग हर स्टेट में काउंसलिंग ओपन हो गई है। कुछ ही स्टेट्स हैं जहां अभी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। राजस्थान भी स्टार्ट होने वाला है, बिहार भी अभी होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में काउंसलिंग चालू। और बहुत बड़ी जो समस्या है वो प्राइवेट कॉलेजेस में वो फीस भी लगातार, चाहे वो डिम्ड हो, उत्तर प्रदेश हो, फीस भी काफी बढ़ जा रही है। तो आज इस पर्टिकुलर इस सेशन में जो सबसे बड़ी पहेली आप लोगों के सामने है, स्टूडेंट और पेरेंट के सामने है, जो डिम्ड की चॉइस फिलिंग आपको करनी है, उसका भी डेट अभी एक्सटेंड हुआ है, आप 31st तक, 31st को उसका रिजल्ट आना है। और चॉइस फिलिंग के डेट को भी अभी एक्सटेंड किया गया है, जो 28 तक था उसको 30 तक किया है। तो अभी सबसे बड़ी जो आपके सामने में जो सबसे बड़ा टास्क है कि उसकी चॉइस फिलिंग करनी है। और उत्तर प्रदेश का भी वो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और 31st से आप उसकी भी चॉइस फिलिंग आपको करनी है। तो इन दोनों के बारे में ज्यादा फोकस के साथ आज मैं बात करूंगा। और यहीं पर है जहां पर बहुत बड़ा फीस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा अभी कर्नाटका में भी मॉक अलॉटमेंट आया है, लेकिन वो अभी मॉक है। अभी आप अपने ऑप्शन एंट्री को भी चेंज कर सकते हैं। और इसका फाइनल रिजल्ट 1 तारीख को प्रोविजनल और 2 तारीख को फाइनल आएगा। तो कर्नाटका भी एक है जहां एक्शन है। और कर्नाटका में जो है फीस में बहुत बड़ा चेंज नहीं, फीस जो है सिमिलर है पिछले साल के। अदर्स कोटा में कुछ फीस का चेंजेस आया है, पर कर्नाटका में फीस का बड़ा चेंज नहीं आया है। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का और डिम्ड का, जहाँ फीस में भी बड़ा चेंज आया है। तो ये जो है काउंसलिंग को बहुत इफेक्ट करेगा। कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में बात कर लेता हूँ, क्योंकि कर्नाटका के बारे में फिर डिटेल से भी बात करूंगा। लेकिन अभी ये बता देता हूँ कि ये मॉक अलॉटमेंट से आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है। ये मॉक अलॉटमेंट जो है, ये आपको एक जिन स्टूडेंट्स ने अभी जिस तरह के ऑप्शंस भरे हैं, उसके हिसाब से भी आप देख रहे हैं। और खास करके अदर्स कोटा में भी आप जो हाई कट ऑफ देख रहे हैं, वो एक्चुअल में नहीं है। और पहला राउंड जो है आपके लिए, पहले राउंड के बाद आप बाहर भी छोड़ सकते हैं इसे, इसलिए पहला राउंड बहुत सीरियस नहीं रहता है। अगर खास करके अदर्स कोटा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो दूसरा राउंड होगा जहाँ 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा के, क्योंकि वहां है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और आप छोड़ेंगे, तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वहां आपको रियल अलॉटमेंट दिखेगा। फर्स्ट राउंड का भी अलॉटमेंट जो है, उससे भी आपको नहीं है घबराना है, और मॉक से तो अभी बिल्कुल नहीं घबराना। इसीलिए मैंने मॉक के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की। मॉक अलॉटमेंट से अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अपने ऑप्शंस बढ़ाइए। आपको अभी जो सबसे बड़ी चीज कर्नाटका में करनी है, वो करना है कि आप अपने ऑप्शंस को सही से रखें, क्योंकि ये एक बड़ा टास्क है। अगर आपने पहले राउंड में जो ऑप्शंस को रखा है और जो भी आपको अलॉट होता है, आप जो है सेकेंड राउंड में जब आप उसमें जाएंगे अपग्रेड के लिए, तो आप नीचे तो ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। तो आपके जो है कॉलेजेस की जो रैंकिंग है, कॉलेजेस को जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। चाहे आप ओपन कोटा की सीट को या अदर्स की, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि जो आपको काम करना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए क्रिटिकल है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए अगर आप और हर स्टूडेंट जो है अलग है, और हर कॉलेज और हर किसी के चॉइस फिलिंग को यहाँ वीडियो में समझा पाना इतना आसान नहीं है। तो आप उसके लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, और वो आपके लिए क्रिटिकल टास्क। ये मॉक अलॉटमेंट से आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अरेंजमेंट ठीक रखिए। आप जो है दूसरे राउंड में अदर्स कोटा में खास करके जो पेरेंट और स्टूडेंट जा रहे हैं, आप वहां पर आपको सही कॉलेज में पहुंच। तो ये कर्नाटका की बात थी। अब हम लोग मेजर जो हमारा आज का टॉपिक है, ये सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में, वो हम लोग अभी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और डिम्ड में जो फीस इतनी बढ़ी है उसका क्या असर हो। देखिए, एग्जैक्टली तो इसको प्रेडिक्ट करना कि मैं अभी आपको कुछ कहूँ और कि इस कॉलेज का असर क्या रहेगा, कट ऑफ को बता दीजिए, वो इतना आसान नहीं है। और वो इतना उसको गेस कर पाना भी मुश्किल है। अगेन, आपको वो करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको अपने जो चॉइसेस हैं, उसको ठीक से अरेंज करने की जरूरत है। और डिम्ड हो या उत्तर प्रदेश हो, पहला राउंड आपको फ्री एग्जिट भी देता है। तो आपको इतना बड़ा स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फीस समझने की बड़ी सख्त जरूरत है कि आपको वहाँ टोटल अब फीस कितनी हो गई है। तो फीस आप बहुत ढंग से समझिए, क्योंकि जब आप प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो आपको फीस समझ लेना जरूरी है। ठीक बात है, क्वालिटी भी डेफिनेटली मैटर करता है।
तो क्वालिटी प्लस फीस, ये दोनों चीजों को आपको बैलेंस करते हुए अपने चॉइसेस बनाने हैं। यही आपका टास्क है। और अगेन, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चॉइस फिलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जिसको कहा और या फीस के हिसाब से सीक्वेंसिंग कर लिया, या आपने जो लोअर फीस है वही ऊपर रख दिया। ये सब एकदम ही एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जो है बहुत लो क्वालिटी कॉलेज है जिनकी फीस नहीं बढ़ी। तो आप, इससे नहीं है कि वो लो क्वालिटी कॉलेज को ही हम ऊपर रख लें। तो आपको जो है कॉलेजेस को जो अरेंज करना है, तो आपको अपने बजट को, फीस को ठीक ढंग से समझिए, क्वालिटी को समझिए, उसके बाद अपनी अरेंजमेंट बनाइए। उसके लिए है कि अगर आपको मेरे से वो सलाह चाहिए, तो आप जो है वीडियो कंसल्टेशन या मीटिंग विद अशोक सर, जो फिजिकली आप यहाँ मेरे साथ नोएडा में मिलते हैं, वो कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे ही काउंसलिंग प्रोसेस में मेरी मदद चाहिए, इंटायर जर्नी में, क्योंकि यहाँ तो मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूँ वो लिमिटेड टाइम के लिए है। पहले राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग किया, और ये काउंसलिंग तो बहुत अप्स एंड डाउन के साथ चलती रहती है। एटलीस्ट 2-3 राउंड तक तो हर कोई अपने अपग्रेड और ये सब के लिए जाता है। तो उसके लिए आप पेड गाइडेंस ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि ये जो फीस बढ़ी है वो कहाँ बढ़ी है, कितनी बढ़ी है। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। और ये जब आप ग्राफिक्स के साथ इसको देखेंगे, तो आप इसमें और भी डिटेल कि टोटल फर्स्ट ईयर में क्या है विथ हॉस्टल, हॉस्पिटल बेड्स यहाँ कितने हैं, ये सब आपको, जो हम लोग जो जनरली सारे इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कॉलेजेस का, वो आपको मिलेगा कि कब का एस्टेब्लिशमेंट है, कितनी सीट्स हैं, ये सब आपको उसमें दिख जाएगा। पिछले साल का क्या क्लोजिंग रैंक था, ये सब आपको मिलेगा, तो वो आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या रहा है। तो टोटल जो है 55 कॉलेज, 2 कॉलेज उससे बाहर हैं डिम्ड में, और एक कॉलेज बाहर है उत्तर प्रदेश से, एनसीआर, और उधर से है हमदर्द और केएलई बेलगाम, 3 कॉलेज बाहर हैं। टोटल 57 प्लस 36, 93 कॉलेज हैं इन दोनों को मिला के, लेकिन 90 कॉलेज है जो आपके चॉइस फिलिंग के लिए। तो ये टोटल 90 कॉलेज का मैं आपको बोलता हूँ कि क्या फीस रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट। बहुत शॉर्ट में सबके बारे में बोलता जाऊंगा। तो प्रसाद है, ये देखिए, अगर हमने इसको पूरे 90 कॉलेज को प्लॉट किया है लो से हाई, यहाँ कोई क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, लो टू हाई में। तो प्रसाद है, इसका अगर आप देखेंगे तो ये जो है 62 लाख के आसपास में पैकेज है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, हिडन फीस भी है, क्वालिटी को लेके भी चैलेंज है। तो ये कोई सजेस्टेड ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉलेज ले लीजिए। फिर वेंकटेश्वरा है, ये भी 62 लाख के आसपास में है। मेयो बाराबंकी है, ये आपको 62.5 के आसपास में है। मैं टोटल पैकेज बता रहा हूँ, बाकी फर्दर डिटेल्स अब आप ग्राफिक्स में देख पाए। फिर सरस्वती उन्नाव है 64, और कृष्ण मोहन मथुरा है, ये 65 के आसपास में। तो ये जो ऊपर के जो 5 कॉलेज मैंने बोले, ये पांचों ही कॉलेज बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं है, लेकिन अभी फीस के कारण ये लो पे हैं, और फीस का इम्पैक्ट होगा। और इनका कट ऑफ आप देखेंगे कि इस साल थोड़ा हायर साइड में रहेगा। जो नहीं रहना चाहिए वो उतना हायर साइड में रहेगा, जिसको ये नहीं डिजर्व करते हैं, पर ये रहेगा, क्योंकि फीस का इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद आते हैं जहां से कॉलेज ठीक है, जैसे सरस्वती हापुड़, ये भी आपको 65 के आसपास में है। यूनाइटेड प्रयागराज, इसकी डिमांड इस बार काफी बढ़ेगी, और बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये ठीक ठाक कॉलेज है, और ये 66 लाख के आसपास में है। फिर अब डिम्ड यहाँ पहला आता है, इसके बाद वो सिम्बायसिस पुणे है, वहां आपको लगभग 66 लाख का बजट होता है, और अच्छा क्वालिटी कॉलेज है। तो अगर आपका रैंक बढ़िया है, 65,000 में है, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। बाकी के लिए मैंने अभी आपको कट ऑफ के बारे में, बाकी के बारे में मैंने कम बोला है, लेकिन मैं इन दोनों, जो चूंकि सरस्वती हापुड़ और यूनाइटेड अच्छे कॉलेज हैं, तो मैं इनके बारे में आपको बोलूं कि ये दोनों ही कॉलेज 1 लाख से 1.5 लाख के कट ऑफ में जा सकते हैं इस साल। जो आप पिछले साल देखेंगे कि ये 2 लाख से 2,25,000 में थे, लेकिन ये 1 लाख से 1.5 लाख रैंक पे ये पहुंच सकते हैं इस साल। इसके बाद नारायणा कानपुर है, नारायणा कानपुर जो है 67 लाख के आसपास में है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। 4 लाख रैंक पे ये कॉलेज मिल जाता था, तो ये काफी ऊपर इस बार जाए। एसकेएस मथुरा है, वो 67,
और अगेन ये भी नारायणा और एसकेएस मथुरा भी कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। तो ये नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन कॉलेजेस को लेके। लेकिन फीस चूंकि नहीं बढ़ी है, इसमें जरूर जो है जंप आएगा कट ऑफ। अब आते हैं केडी मथुरा। ये हो सकता है कि नंबर वन कॉलेज बन जाए इस बार उत्तर प्रदेश का कट ऑफ में, और ये 1 लाख सवा लाख के आसपास में इसका कट ऑफ पहुंच जाए, अगर इसकी फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है यहाँ से तो ये जो है सबसे ऊपर जा सकता है ये कॉलेज। फिर डिम्ड का मणिपाल आता है, टाटा मणिपाल, जो लगभग 70 लाख के बजट में आता है। यहाँ 16 लाख 19 हजार की फीस है, लेकिन 4 साल फीस देनी है। अगर आप 80-85 हजार रैंक पे है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। सीतापुर है जो 70 लाख के बजट पे है, और ये पिछले साल जो इसका कट ऑफ देखेंगे तो 1,30,000 के आसपास में था। ये 1.5 लाख के आसपास में इस साल रह सकता है। रामाहापुर है, ये भी कॉलेज बुरा नहीं है, ये कॉलेज ठीक ठाक है। तो यहाँ 71 लाख के बजट में है। हेरिटेज वाराणसी 71.5 में। श्री गोरक्षनाथ, ये फीस बढ़ गई है अब इसकी, और ये यहाँ बजट लगभग 76 लाख का है। लेकिन इस कॉलेज में रेपुटेशन में बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो 2,80,000 के आसपास में इसका क्लोजिंग था, उसी आसपास में 1 साल रह सकता। अजय संगाल, श्री सिद्धि विनायक, केएमसी महाराजगंज और डॉक्टर बीएस कुशवाहा, ये सब जो है अब 76 लाख के आसपास में बजट में आएंगे आपको। तो इन कॉलेजेस का कट ऑफ पिछले साल भी ये 4.5 लाख से लेके 6 लाख पे थे डॉक्टर बी एस कुशवाहा, लेकिन ये इस साल जो है अगर आप इनको देखेंगे तो ये करीब 5 लाख के आसपास में इनका कट ऑफ रह सकता है। तो ये सब गिरेंगे कि डॉक्टर बी एस कुशवाहा थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन 5 लाख के आसपास में ये कॉलेज रहे। इसके बाद है सुभारती। सुभारती हो सकता है कि इसका माइनॉरिटी में तो इसका नाम नहीं था, तो अगर ये माइनॉरिटी का स्टेटस इसका इस बार हट जाता है और कॉलेज की फीस थोड़ी बढ़ी है, और अगर अब ये स्टेबल हो जाता है इसी फीस पे 14,22,000 पे, सबसे बड़ा जंप इसी कॉलेज के कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। अगर इसका स्टेटस क्लियर हो जाए, ये माइनॉरिटी हट के, और क्लियर कि ये 14,22,160 के फीस पे ये रह जाए, तो ये 1 लाख सवा लाख के कट ऑफ पे आ सकता है। क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है, पुराना है, और कॉलेज का जो भी प्रॉब्लम है वो यही माइनॉरिटी और ये सब चीजों को लेके है। अगर ये दुरुस्त हो जाता है तो ये कॉलेज काफी ऊपर जा सकता है। फिर आते हैं कस्तूरबा मैंगलोर, कस्तूरबा मणिपाल। ये दोनों जो है आपको 77 लाख के बजट में है, और टॉप के कॉलेज हैं। अगर आप कस्तूरबा मणिपाल के लिए 40-45 हजार रैंक तक हैं तो आपको मिलेगा, और मैंगलोर जो है 55-60 हजार रैंक तक आपको मिलेगा। फिर है जीएस हापुड़, ये एक अच्छा कॉलेज है, और ये कॉलेज भी कट ऑफ ऊपर जाएगा इसका। थोड़ी सी फीस बढ़ी है, और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहां पिछले साल ये 2,50,000 पे था, ये 2 लाख 2,25,000 पे रह सकता है। थोड़ा इसका कट ऑफ ऊपर को जा सकता है। टोटल बजट ऑफ 77 लाख। वरुण अर्जुन, ये 77.5 लाख के आसपास में टोटल बजट है, और थोड़ी फीस बढ़ी है, 14,52,000 पर ईयर हो गई है, और इसका कट ऑफ जो है वही 5 लाख 5.5 लाख के आसपास में रह सकता है। रामा हापुड़, अब 80 लाख का बजट हो गया है, 15,19,895 का फीस हो गया है। इसका कट ऑफ नीचे आएगा। ये जो पिछले साल क्लोज हुआ था 2,09,162 पे, ये नीचे आएगा, और ये जो है 2.5 लाख 3 लाख रैंक पे आ सकता है इस साल। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी, अब इसका बजट भी बढ़ गया है, और ये अब 81 लाख के बजट पे आ गया है, और इसलिए इसका कट ऑफ नीचे आएगा। जो ये 82,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, ये इस साल 1 लाख से सवा लाख रैंक पे आ सकता है। क्योंकि इसको लोकेशन का एडवांटेज है, इसलिए बहुत ज्यादा ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली 20-25 हजार रैंक तो जरूर नीचे आएगा। जेजीएमएम हुगली, ये 85,86,000 के बजट में है। अब इसकी भी फीस 17,60,000 हो गई है, और ये कॉलेज जो है केली का सेकंड कैंपस है, तो इसका जो है कट ऑफ 2 लाख के आसपास में था पिछले साल, ये इसी आसपास में रह सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम हॉस्पिटल फुल नखरा, अब इसकी जो है फीस थोड़ी बढ़ी है इस बार, और पिछले साल जो है ये एकदम से फर्स्ट ईयर में भी कट ऑफ काफी ऊपर था, ये थोड़ा इस बार नीचे हो सकता है, 3.5 लाख के आसपास में रह सकता है। लेकिन चूंकि सबकी फीस बढ़ गई है, तो इसीलिए उसका एडवांटेज इसको मिलेगा, कि अगर इसकी बढ़ी है तो सबकी बढ़ी है, और कंपेरेटिवली ये फिर भी 1 करोड़ के नीचे वाला डिम्ड यूनिवर्सिटी है,
लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं 3.5 लाख। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, बजट बढ़ के 87,30,315 हो गया है, तो इसका कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगा। जो 1,36,211 रैंक पे ये क्लोज हुआ था, ये हो सकता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाए। 2 लाख में भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। के एस हेगड़े मेडिकल एकेडमी बेंगलुरु, इसका जो है बजट है 88 लाख के आसपास में। कॉलेज अच्छा है और ये 1.5 लाख रैंक पे लगभग इसका क्लोजिंग था। ये इसी आसपास में रहेगा क्योंकि बहुत कम कॉलेजेस हैं जो हाई क्वालिटी कॉलेज भी हैं डिम्ड में, और 1 करोड़ से कम के बजट में। हिंद बाराबंकी, क्योंकि आप देखिए के एस हेगड़े और हिंद बाराबंकी का बजट जो है लगभग सिमिलर है, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो, अगर हिंद बाराबंकी पिछले साल 1,05,386 पे क्लोज हुआ था और के एस हेगड़े 1,54,000 पे, तो अगर किसी बच्चे को 1.5 लाख वाले स्टूडेंट को केएस हेगड़े मिलेगा तो वो हिंद बाराबंकी क्यों लेगा जब सिमिलर बजट है। तो इसीलिए जो है हिंद बाराबंकी भी कट ऑफ नीचे आएगा और ये 2 लाख रैंक के आसपास में आ सकता है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, बजट ऑलमोस्ट अब 90 लाख का हो गया है, और ये जो है कॉलेज काफी तेजी से हर साल इसका कट ऑफ बढ़ता गया है, लेकिन इस साल इसका कट ऑफ नीचे आएगा। और ये जो लास्ट ईयर लगभग 1,95,000 पे क्लोज हुआ था, ये करीब इस साल 2.5 लाख पे क्लोज हो सकता है, क्योंकि इसकी फीस काफी बढ़। करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ये भी करीब 90 लाख के बजट पे है। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और 5,26,000 पे ओपन सीट और 7,63,510 पे मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट क्लोज हुई थी। ये ऊपर जा सकता है इसका कट ऑफ, क्योंकि अगर नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेज से सस्ता माइनॉरिटी का कॉलेज रहेगा तो दिक्कत यह है कि पेरेंट के लिए फिर माइनॉरिटी के कॉलेज को भी पेरेंट चुन सकते हैं, तो इसका कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। राजश्री बरेली, इसका अब बजट हो गया है 91,63,413। तो अब मैं वही कह रहा था कि करियर और राजश्री में अगर चुनना है, और जब दोनों ही सिमिलर बजट के हैं, तो ये 4 लाख के आसपास में है और ये अगर 5,26,000 में है, तो ये दोनों, ये डेफिनेटली राजश्री और नीचे आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी पिछले साल ये काफी नीचे था 4 लाख के। तो आप यही उम्मीद रखें कि 4 लाख 4.5 लाख में ये राजश्री रह सकता है। श्री सिद्धार्था तुमकुर, 92,25,000 का बजट है। ये कॉलेज पुराना है और ये कॉलेज जो है 1988 में आया है। 3 लाख रैंक तक आपको ये कॉलेज मिलता है। 1 करोड़ से कम वाली डिम्ड यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज है। तुमकुर बैंगलोर से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो ये कॉलेज जो है उसी आसपास में इस साल भी रह सकता है। एसडीयू कोला, ये 94 लाख के आसपास में बजट होता है। अच्छा कॉलेज है, 1986 का कॉलेज है। 2,16,182 इसका कट ऑफ था। ये इसी आसपास में 2 लाख के आसपास में रह सकता है। कॉलेज अच्छा है। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुरादाबाद, इसका बजट 97,47,412। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए, क्योंकि इंक्रीमेंट और बढ़ गया है, 8.1 से अब 9% है, और जैन माल्टी के लिए थोड़ा सा कम है, 3 लाख फीस में कम रहता है। लेकिन ये कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाकी की फीस बढ़ गई है, ये कॉलेज अच्छा है, तो इसलिए कंपेरेटिवली इसका कट ऑफ ऊपर जा सकता है। और जहां ये 6,24,826 पे ओपन में क्लोज हुआ था, ये हो सकता है इस बार 5 लाख 5.5 लाख पे क्लोज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, 95 लाख का बजट है। लास्ट ईयर क्लोजिंग 2,13,000 रैंक पे थी, तो ये 2.5 लाख 2.25 लाख रैंक पे इस बार भी रह सकता है, या और भी इम्प्रूव होकर 2 भी हो सकता है। तो 2 से 2.5 लाख के बीच में आप मान के चलिए कि ये रहेगा। टीएस मिश्रा, काफी बजट बढ़ गया है, इसका कट ऑफ नीचे आएगा। जहां ये पिछले साल 3,23,092 पे था, ये नीचे आके 4 लाख रैंक पे आ सकता है। रोहिलखंड बरेली, कॉलेज ठीक है पर बजट काफी बढ़ गया है, ये भी 96 लाख का बजट में है। तो टीएस मिश्रा और रोहिलखंड में, रोहिलखंड काफी बेहतर कॉलेज है। रोहिलखंड 4.5 लाख पे था और टीएस मिश्रा 3,23,000 पे। तो ये जो है डेफिनेटली टीएस मिश्रा जो है 4 लाख 4.5 लाख रैंक पे हो सकता है, और रोहिलखंड इससे इम्प्रूव हो। रोहिलखंड लास्ट में कट ऑफ नीचे आया था, ये इससे इम्प्रूव हो सकता है, इससे नीचे और नहीं है। इंटीग्रल, 97,20,000 का बजट है, तो लास्ट ईयर जो है 5,14,000 रैंक पे था। मैं नॉन माइनॉरिटी की सीट की बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी वाला 6,10,000 रैंक पे था, तो ये जो है इस साल भी 5 लाख और 6 लाख में रह सकता है। नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी की। बीएलडी बीजापुर, बढ़िया कॉलेज है, ऑलमोस्ट 98 लाख का बजट है। 2,63,955 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार भी ये इसी आसपास में 2.5 लाख के आसपास में रह। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, इसका बजट जो है
वो भी करीब 98 लाख है। 5.5 लाख और 8 लाख इसी आसपास में ये इस बार भी रह सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 8 लाख और नॉर्मल के लिए 5.5 लाख। मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद 1 करोड़ का बजट है और ये भी अपने कट ऑफ को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। श्री राम मूर्ति स्मारक, इसका फीस काफी बढ़ा है, इसके कट ऑफ में जरूर डिप आएगा। 1 करोड़ 1 लाख 5,308 रुपए का बजट हो गया है। लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग जो है 1,14,962 पे थी, ये 2 लाख तक की इस बार पहुंच सकता है। श्री सिद्धार्था टी बेगुर 1 करोड़ 1,55,000 का बजट है और कॉलेज जो है ये थोड़ा नया है। 3,65,000 पे क्लोज हुआ था, ये इस बार भी 3.5 लाख तक रह सकता है। अगर हम लोग ठीक से देखें ये 90 कॉलेज में तो ऑलमोस्ट आधे कॉलेज 1 करोड़ से ऊपर के बजट, तो आप ये समझिए कि अब 1 करोड़ से ऊपर के बजट में काफी कॉलेज आ गए हैं। मल्ला रेड्डी हैदराबाद, ये 1 करोड़ 5 लाख के बजट में है, ये भी अपने कट ऑफ को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। 4,13,909 पे क्लोज हुआ था, इस बार ये थोड़ा और भी इंप्रूव कर सकता है अपने कट ऑफ को। 3.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास में क्लोज हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर 1 करोड़ 5 लाख के बजट में है, 2.5 लाख के रैंक पे था। इस बार हो सकता है इसी आसपास में रहे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। श्री ललितांबिका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 1 करोड़ 5 लाख के बजट में है, ये इम्प्रूव हो सकता है इस बार। जो 6,17,590 पे क्लोज हुआ था, ये ऊपर जा सकता है। ये हो सकता है कि ये 5 लाख के आसपास में क्लोज हो। रूरल मेडिकल कॉलेज एंड पिम्स लोनी, ये 1 करोड़ 6 लाख का बजट है, 1,31,857 पे क्लोज हुआ था, ये 1.5 लाख के आसपास में इस बार भी रह सकता है। एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ये लास्ट ईयर जो है इसमें सीट बढ़ी थी और लास्ट मोमेंट पे कट ऑफ नीचे आया था, लेकिन अगर इसको इस बार देखेंगे तो जो ओपन वाला कट ऑफ है जो 6,37,150 था पिछले साल, वो इस बार जो है 4 साढ़े 4 लाख हो सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटी का 7 लाख 7.5 लाख के आसपास में रह सकता है। सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा 1 करोड़ 7 लाख का बजट है और जो कट ऑफ है ओपन सीट के लिए लगभग 3 लाख, जैन माइनॉरिटी के लिए 6 लाख। वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, इसका कट ऑफ इस बार ऊपर हो सकता है। ये 1 करोड़ 7 लाख का बजट है, लास्ट ईयर ये 11,75,074 रैंक तक मिला है, इस बार ये ऊपर रह सकता है। ये 7 लाख के आसपास में इसकी क्लोजिंग हो सकती है। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूरू 1 करोड़ 8 लाख का बजट है, 1,22,228 पे क्लोजिंग थी, ये इस बार जो है इसी आसपास में रह सकता है और ये 1,25,000 1,30,000 इसी आसपास में इसकी क्लोजिंग रह सकती है। महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला, ये भी अपने कट ऑफ को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। 1 करोड़ 10 लाख का बजट है इसका और ये जो है 3,80,000 पे क्लोज हुआ था, 3.5 लाख के आसपास में इस बार रह। येनेपोया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 1 करोड़ 13 लाख का बजट है और लास्ट ईयर अगर इसकी ओपन सीट देखेंगे 3.5 लाख पे थी और मुस्लिम माइनॉरिटी वाली 4 लाख। मुस्लिम माइनॉरिटी वाली सीट थोड़ी सी नीचे जा सकती है, ओपन वाले का कट ऑफ इसी आसपास में रह सकता है। एमजीएम औरंगाबाद, इसकी भी फीस बढ़ी है, 1 करोड़ 15,70,000 का बजट है, 2,17,487 का कट ऑफ था, ये इसका कट ऑफ जो है 2.5 लाख तक रह सकता है। एमजीएम नवी मुंबई सेम बजट है, इसका कट ऑफ भी 2 लाख तक रह सकता है। एमजीएम नेरुल सेम बजट है, ये 2.5 लाख तक के कट ऑफ में रहे। डॉक्टर डीवाई पाटिल कोल्हापुर सेम लगभग बजट है जो एमजीएम का है और इसका जो है कट ऑफ 3.5 लाख के आसपास में था, ये 3 लाख के आसपास में रह सकता है। विनायका मिशन कराईकल 1 करोड़ 17,17,400 का बजट है और ये 9 लाख की क्लोजिंग थी, ये इस बार 8 लाख के आसपास में रह सकता है। मीनाक्षी कांचीपुरम 1 करोड़ 17,40,000 सेम बजट है जो विनायका मिशन कराईकल का है और ये 9 लाख के आसपास में इसकी भी क्लोजिंग थी, ये भी 8 लाख के आसपास में रह सकता है। एमजीएम वासी, ये इसका बजट जो है 1 करोड़ 19,80,500 है, ये 2,31,000 पे इसका क्लोजिंग था, ये लगभग 2.5 लाख के आसपास में रह सकता है। राजा राजेश्वरी बैंगलोर, ये 1 करोड़ 23 लाख का बजट है और इसका कट ऑफ लास्ट ईयर 3,74,000 रैंक तक था, ये 3.5 लाख रैंक तक रह सकता है। संतोष गाजियाबाद 1 करोड़ 23 लाख का बजट है, पिछले साल ये 6,72,540 पे था, ये 7 लाख तक रह सकता है। एसीएस चेन्नई 1 करोड़ 23,25,000 का बजट है और 10,17,390 का कट ऑफ था, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, 9 लाख के आसपास में रह सकता है। जेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका कट ऑफ नीचे आएगा काफी, ये लगभग 1 करोड़ 24 लाख का बजट है, काफी बड़ा जंप आया है इसमें। पिछले साल क्लोज हुआ था 5,88,114 पे, ये करीब इस साल 9 लाख रैंक तक आ सकता है। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम
1 करोड़ 25 लाख का बजट है। 10 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। इस बार भी ये इसी आसपास में रह सकता है। कृष्णा कराड़, लगभग 1.3 करोड़ का बजट है, 4,30,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार ये इसी आसपास में 4.5 लाख तक हो सकती है। गीता, इसका भी बजट 1.3 करोड़ है। इसका क्लोजिंग 8,74,883 रैंक था। ये भी 9 लाख के आसपास में रह सकता। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 1.3 करोड़ का बजट है। 13,33,000 रैंक पे ये मिला है। ये इस बार भी कैटेगरी क्वालिफाइड को भी मिल सकता है। ये 11 लाख से 12 लाख के बीच में कट ऑफ रह सकता है। आरू पड़ाई वीडू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी, 1 करोड़ 31 लाख का बजट है। 10 लाख के नीचे ही इसका भी कट ऑफ रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, 1 करोड़ 32 लाख का बजट है। ये भी कैटेगरी क्वालिफाइड को भी मिले। जेएलएन मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा, इसका बजट 1.32 करोड़ है और ये 5 लाख रैंक तक मिल सकता है। अमृता कोच्चि, 1 करोड़ 33 लाख का बजट है। ये 3 साढ़े 3 लाख रैंक तक मिल सकता है। अमृता फरीदाबाद, 1 करोड़ 34 लाख का बजट है। 4 लाख रैंक तक ये मिल सकता है। दत्ता मेघे नागपुर, 1 करोड़ 35 लाख का बजट है। 5 लाख रैंक तक आपको ये मिले। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 1 करोड़ 35 लाख का बजट है। 10 लाख के नीचे भी आपको ये मिले। ग्राफिक एरा, 1 करोड़ 36 लाख का बजट है। इसकी भी फीस बढ़ी है। पिछले साल 5.5 लाख रैंक पे ये मिला था। इस बार भी ये 5 लाख से 5.25 लाख रैंक, 5,25,000 तक ही ये रहेगा बजट बढ़ने के बावजूद। भारतीय विद्यापीठ सांगली, 1 करोड़ 38 लाख बजट है। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का इसका बजट है और 5 लाख रैंक तक ये आपको मिल सकता है। डीवाई पाटिल पुणे, इसके बजट में थोड़ी कमी है। जहाँ ये बहुत सारे इसमें इंक्रीमेंट थे, कम किया गया है। ये इस बार 5 लाख रैंक तक आपको मिलेगा। पिछले साल ये 5,68,637 तक मिले। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 1 करोड़ 42 लाख का बजट है। ये आपको 6 लाख रैंक तक मिल जाए। डीवाई पाटिल नवी मुंबई, यहाँ 1 करोड़ 44 लाख का बजट है। ये भी आपको 6 लाख रैंक तक मिल सकता है। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 1 करोड़ 45 लाख का बजट है। ये आपको 3.5 लाख से 4 लाख रैंक तक मिले। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, सबसे महंगा कॉलेज अब यही हो गया है। 30,50,000 पर ईयर की फीस है और 1 करोड़ 45 लाख का बजट है। ये आपको इस बार हो सकता है कैटेगरी क्वालिफाइड को भी मिले। 11 लाख से भी नीचे इसका कट ऑफ हो सकता है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, लगभग 1.5 करोड़ का बजट है और ये आपको इस बार नीचे आएगा। हो सकता है 10 लाख रैंक से भी ये नीचे आए। चेतीनाथ हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बजट 1 करोड़ 52 लाख है और इसका भी कट ऑफ 10 लाख रैंक तक हो सकता है। एसआरएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, बजट 1 करोड़ 55 लाख तक है और इसका भी कट ऑफ पिछले साल जहां 6,37,000 था और नीचे आके 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी हो सकता है। भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे, इसका बजट 1 करोड़ 55 लाख है। उससे ज्यादा ही है। ये मैं आपको एक लोएस्ट हॉस्टल और ये सब के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है आपको 3 लाख रैंक के आसपास में क्लोज हुआ था पिछले साल। इस बार ये हो सकता है 3.5 लाख रैंक, 4 लाख रैंक तक भी आ सकते। तो ये जो है ना, ये कॉलेजेस थे। तो सारे ये 90 कॉलेजेस जो उत्तर प्रदेश और डिम्ड के हैं, मैंने आपको उसका बजट और क्या हो सकता है वो बताया है। और इसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जो आधे से ज्यादा आप कॉलेज हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा के बजट में है उत्तर प्रदेश और इसका देखें। कर्नाटका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कर्नाटका में आपको अदर्स कोटा में भी इसी तरह से सब हाई फीस पे हैं। तो अदर्स कोटा कर्नाटका का और कर्नाटका के जो नॉर्मल है ओपन कोटा का, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में एक बार बात करेंगे। तो आज का जो सेशन था, इसमें जो टेक अवे है, जो लर्निंग है इससे, कि आपको ठीक से अपने बजट को समझ लेना है और ठीक से अपने कॉलेज की क्वालिटी को समझना है। ये मैंने आपको बजट के हिसाब से बताया है। ये मैंने नहीं कहा कि भारतीय विद्यापीठ को सबसे नीचे रख दीजिए और जो प्रसाद है सबसे ऊपर में उसको रख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली कई कॉलेजेस जो हैं वो अगर थोड़े महंगे भी हैं लेकिन जो हाई फीस को डिजर्व करते हैं, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट है। और कई ऐसे सस्ते कॉलेज जो फीस के मामले में तो आपको अफोर्डेबल हैं पर क्वालिटी नहीं है, उसको आप हटा सकते। ये जो है यही आपको इसके ऊपर में आपको ठीक ढंग से रिसर्च करके अपना काम करना है।
तो आज के इस सेशन में यही बात थी। आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें और रेकमेंड करें लोगों को। आज के इस सेशन में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।